आपको वाकई हुकूमत के मौक़िफ़ में कंफ्यूजन नजर आती है कि नजरसानी और अपील ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, जिस तरह से आज अदालत में सवालात उठाए गए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, एपेलेट फोरम जो होता है वो जो ओरिजिनल कोर्ट एक फैसला करती है, उसके बाद अपील का राइट जो दिया जाता है, उस अपील में वो जो 2 जज या 4 जज या 5 जज जिन्होंने फैसला किया होता है वो उसके खिलाफ अपील होती है। वो इम्प्यूट जजमेंट या ऑर्डर कहलाती है, जिसके खिलाफ आप नेक्स्ट फोरम पे जाते हैं, खा वो लार्जर बेंच की सूरत में हो या उतने जजेस पे मुश्तमिल हो जो आइन और कानून बताएगा। तो वो तो हो गया अपील। अब जो रिव्यू होता है वो सेम जो बेंच होता है, सेम जज जो होता है कि वो वही फैसला सुनता है। अब ये इनके अंदर इस पर कोई शक नहीं है कि ये मुतजाद किस्म की कानून साजी कर दी। पहली जो कानून साजी की उसमें कहा कि एपेलेट फोरम दे दिया गया है अगेंस्ट द जजमेंट पास्ड अंडर आर्टिकल 184(3). जो भी 184(3) की प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ अपील होगी और एपेलेट फोरम जो होगा वो लार्जर देन दैट द ओरिजिनल जज होगा। और उसके अंदर ज़ाहिर पिछले जज शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो तो एपेलेट फोरम सेम बेंच तो नहीं सुन सकता। फिर एक और बड़ी अजीब किस्म की, बल्कि इसको मुज़ायका खेज भी अगर आप कहें, जो अब रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर जो कानून पास किया है उसके अंदर कहा कि ये दूसरे वाला जो बाद में आया, हाँ। उसको कहा कि रिव्यू होगा, रिव्यू एक तो लार्जर बेंच सुनेगा, इसका मतलब है वो जज भी शामिल होंगे, मसलन 3 जज ने फैसला दिया है तो फिर 5 जज सुनेंगे। ठीक है, रिव्यू होगा, लेकिन उसको सुना इस तरह जाएगा कि जैसे ये अपील सुन रहे हैं। देखें, अपील का टोटल रिव्यू और अपील के ग्राउंड्स मुख्तलिफ होते हैं। दोनों कवानीन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, मगर इसको नाम डिफरेंट दे दिया गया, डिफरेंट किस्म का, सिर्फ असल में कैमोफ्लाज कर दिया गया, चूंकि पहले कानून को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था उसकी एप्लीकेबिलिटी कोर्ट ने। दूसरा कानून देने के बाद उन्होंने ये समझा कि शायद इसके जरिए पिछला अगर सेटिसाइड भी हो जाता है तो इसके जरिए हमें ये एक फायदा हो जाएगा कि हम जो स्पेशली 2 केसेस हैं नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन के, हम उसको 60 डेज के अंदर टाइम दे सकेंगे कि वो इसकी अपनी नाअहली को चैलेंज कर सकें फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग देम बेनिफिट, कि वो आके कह सकें कि जनाब हमें नाअहली जो है वो खत्म कर दी जाए। अब अभी ये केसेस पेंडिंग थे, अब एक तीसरा कानून भी वो ले आए हैं जो अभी कानून की शक्ल होने जा रहा है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि अब पहले वाले कानून के हवाले से तो अदालत ने उस पर अमल दरामद रोक रखा है, लेकिन दूसरा कानून आ गया और फिर उसके बाद अब ये तब्दीलियां हो गई। तो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ और जो बाकी 184 के हवाले से केसेस हैं, खास तौर पर अगर इन 2 केसेस का हम देखें तो यहां पर अब उनके पास ऑप्शंस आपको लगता है मौजूद हैं अपनी नाअहली खत्म करवाने के? देखिए, अभी तक तो ये जब तक कोर्ट में चूंकि चैलेंज हो गया है, पहला कानून के ऊपर इतलाक रोक दिया गया है, लेकिन उसका फैसला अभी नहीं आया। ठीक है, वो 8 मेंबर बेंच सुन रहा है। जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक तो इनको नया कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी, उसका फैसला इंतजार कर लेते। अगर फर्ज करो कोर्ट ये कह देती है कि ये कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, ठीक है जी आप चलाएं, फिर तो आपको दूसरा कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर कोर्ट इनको भी समझ आ रही है कि हमने ये गलत काम कर लिया और कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है, फॉर दैट पर्पस दूसरा कानून ले आए। दूसरे कानून के ऊपर अभी इतलाक उसका रोका नहीं कोर्ट ने, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, उस रिव्यू के अंदर अब एक नया मैटर आ गया कि अगर तो इस कानून को रखती है कोर्ट, ये समझती है कि आइन के मुताबिक है, फिर तो ये रिव्यू सुनना पड़ेगा लार्जर बेंच को। इसका मतलब जो आज तक आर्गूमेंट्स हो चुके हैं तो वो तो 4-4 वाले फैसले के खिलाफ तो रिव्यू को दोबारा सुना जाएगा। अगर कोर्ट ये कहती है ना ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको सेटिसाइड कर देती है, तो इन दैट इवेंचुअलिटी फिर पुराना जो रिव्यू होगा वही सुना जाएगा। इस वक्त तक तो नए जो कानून है उसके जरिए सिर्फ पिटीशन फाइल हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर स्टे नहीं है। और उसके लिए आप एग्री करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर नाअहली 5 साल भी कर दी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर वो नाअहली खत्म नहीं होगी, ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी जो नाअहली होगी जहांगीर तरीन की या नवाज शरीफ के केस में। देखें, उसके अंदर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसी तरह जिस तरह इन कवानीन में कॉम्प्लिकेशन है जी। आप आइन के मुताबिक आइन की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने कि 62(1)(f) के तहत किए जाने वाली जो नाअहली है वो ताहयात है। ठीक। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी इस इंटरप्रिटेशन को चेंज नहीं करती और या आप आइन को तब्दील नहीं करते जिसके अंदर टाइम बाउंड दे दें 5 साल का, तो एक सिंपल कानून साजी के जरिए, सादा कानून साजी के जरिए आइन में कानून में तरमीम करके आप कैसे उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर सकते हैं या आइन की उस प्रोविजन को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए ना, यहां बड़ा डेलिकेट किस्म का क्वेश्चन है।
डेलिकेट ये है। उनका ये कहना है कि ये जो एक्ट के तहत जो तब्दीलियां हैं रिक्वायर्ड यही है, नाअहली 62 और 63 में जो अहलियत डिफाइन की गई है, लेकिन जो एक्ट है वो मुद्दत का तयन सिर्फ जो है वो एक्ट के जरिए जो है वो किया देखिए जा ना, रहा है। मुद्दत का तयन तो तब करें कि जब किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के मुताबिक पहले 5 साल हो या 10 साल हो या ताहयात हो, आपने चेंज कर दिया हो। इस पर जो है वो अदालती फैसले के जरिए कहा गया था कि जहां पर कोई वाज़ेह तौर पर कोई मौजूद नहीं है तो वहां पर इसको फॉर लाइफ जो है वो इस नाअहली को समझा तस्वर जाएगा। होगा, इसलिए तस्वर होगा कि उसको आइन की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ठीक, लेकिन अब आइन में ये इसमें आएगा कोर्ट में दोबारा। मेरी एक जो राय है वो ये है कि जब तक इसमें आर्टिकल 62(1)(f) में अमेंडमेंट नहीं होगी, अच्छा, तब तक ये जो या सुप्रीम कोर्ट अपने उस इंटरप्रिटेशन को रिव्यू ना कर ले। तो आपको लगता है कि एक्ट में अगर तयन कर दिया जाता है सिर्फ मुद्दत का, तो उससे काम जो है वो नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आइन की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, किसी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की तशरीह नहीं की। राइट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो आइन है उसको सुपरसीड नहीं कर देगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को चेंज कर देगा। शिवशेन साहब, एक और चीज नुक्ते की वजाहत कीजिएगा। अब क्या, क्योंकि आज अदालत में दौरान समाअत भी इस पर बात हुई और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया, क्या बहुत गैर मामूली होगा अगर 184 के जो है वो इसमें रिव्यू या नजरसानी का जो है वो इख्तियार जो है वो दे दिया जाता है या इसका हक दे दिया जाता है? देखिए, नजरसानी का हक तो ऑलरेडी, देखिए नजरसानी का हक तो ऑलरेडी आर्टिकल 188 में मौजूद है, आपको वो तो मौजूद है, आइन में मौजूद है। लेकिन इसके अंदर तब्दीली करके ये कह दिया गया कि ये 188 की जो पावर्स हैं, यानी जो रिव्यू की पावर्स हैं, वो अपील की पावर्स के मुताबिक तस्वर होंगी। वो आइन में तरमीम की पहली बात तो यह है कि रिव्यू की एक स्कोप बहुत लिमिटेड है। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप उसको कितना एक एक्सटेंड करेंगे, इसलिए मेरा नहीं ख्याल। हाँ, सिर्फ एक चीज ये कर सकते थे अगर ये चाहते कि रिव्यू में जज जो साहबान हैं वो फैसला करते हुए आर्टिकल 187 का भी इतलाक कर सकते हैं। ये अगर इसके अंदर आ जाता तो फिर हो सकता था। अच्छा, उसकी थोड़ी देर वजाहत करें। 187 का इतलाक, 187 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है टू डू ए कंप्लीट जस्टिस, यानी मुकम्मल इंसाफ देने के लिए किसी किस्म का भी ऑर्डर वो पास कर सकते हैं जिसके जरिए लोगों को इंसाफ मुहैया हो सके। वो 188 में भी वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर सिर्फ इस हद तक अगर कानून में तरमीम हो जाती तो प्रोबेबली ये एक बेहतर फैसला होता इसका कानून साजी का। लेकिन पहली गलती इसके अंदर यह है कि नाम दे रहे हो रिव्यू, उसके अंदर बॉडी में लिख दिया कि वो अपील तस्वर होगी, अपील की तरह ही सुना जाएगा। दूसरा, आपने उसको लार्जर बेंच बना दिया। तीसरी बात यह है कि लार्जर बेंच सुनेगा रिव्यू को, तो फिर रिव्यू के स्कोप को इतना बढ़ा नहीं सकते। चौथी एक खराबी इसके अंदर यह है कि आइन के तहत जो पावर्स डिराइव होती हैं या जो पावर्स दी जाती हैं किसी भी जुडिशरी को, वो आईनी तरमीम के बगैर सिंपल कानून साजी के जरिए उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अब आखिरी नुकता है कि उसकी वजाहत कीजिएगा, ये जो सेक्शन 57 और 58 के हवाले से क्या आपको लगता है ये भी जो है वो चैलेंज होगा और जो पैमाना है उस पर ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि इख्तियार सदर के बाद अब ये सवाबदीद जो है वो इलेक्शन कमीशन की हो गई है कि उसने इंतखाबी शेड्यूल कब देना है, क्या देना है। देखिए, पहले भी इलेक्शन शेड्यूल देने का अख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास था सेक्शन 57 सबसेक्शन 2 और 58 के मुताबिक, लेकिन 57(1) के तहत इलेक्शन की डेट देने का अख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास था विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इस केस में भी इतलाक हुआ था। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है। इस वक्त चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक डेट दे दी थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने सब्सिक्वेंटली चेंज कर दिया था और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी थी। इलेक्शन कमीशन की असल में इस वक्त बदनीयती सामने आ चुकी है कि इनका गठ जोड़ है विद द एग्जेक्टिव, और पार्लियामान जो है वो फैसले कर लिए जो एग्जेक्टिव की एक ख्वाहिश है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब एक ऐसा कोई कानून आता है जो कि पर्सन स्पेसिफिक बनाया गया हो, उसके अंदर बदनीयती पे मबनी हो और वो किसी ना किसी आईनी मुद्दत को डिस्टर्ब करने के लिए आइन के दी गई तरमीम को चेंज करने की नीयत से बनाई गई हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है। लेकिन कानून साजी, कानून के जरिए तरमीम, ये पार्लियामान का अख्तियार था
कि वो प्रेसिडेंट से पावर दे के इलेक्शन कमीशन को दें, लेकिन इसके अंदर मसला ये आएगा कि ये इन सर्कमस्टांसेस में देने का जो पर्पस बनता है वो सिर्फ ये है कि ये जो इलेक्शन को डिले करना मकसद है। टाइमिंग आपको लगता है टाइमिंग ऐसी है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस पे बहरहाल नोटिस ले सकती है। ये पार्लियामान का अख्तियार जरूर है कानून साजी करे, लेकिन इन हालात में इसको अगर बैकडेटेड अप्लाई करते हैं और आईनी मुद्दत जो 90 डेज का टाइम दिया गया है उसको चेंज करने की नीयत से करते हैं तो ये एक मेलाफाइडी किस्म की मूव तस्वर होगी और सुप्रीम कोर्ट इसको अनरीजनेबल और पर्सन स्पेसिफिक समझ के इसको सेटिसाइड कर सकती है।